हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है होली, मतलब होली नहीं, होली की पहली दिन जो हमारे बिहार में समत बोला जाता है। तो चलिए हम दिखाएंगे आप लोगों को कि हमारे बिहार में समत कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो उसकी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा और बताऊंगा, और बिहार में कैसे उसको मनाया जाता है वो भी दिखाऊंगा। और हमारे तरफ 2 दिन रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हुआ करते थे। उन्हें हमेशा से कृष्ण नाम, राम नाम, विष्णु नाम से नफरत हुआ करता था। वो अपने आप को बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट समझते थे। वो ये सुनना कभी नहीं पसंद करते थे कि इस दुनिया में उनसे भी बड़ा कोई है। वो समझते थे कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सबसे बड़ा ही मैं हूँ। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ही मैं हूँ। तो उनका ही सुपुत्र, जिनका नाम प्रहलाद जी था, वो बचपन से ही विष्णु जी का बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ही प्रिय भक्त थे। उन्हें हमेशा से ही विष्णु जी का नाम जप करना, विष्णु जी के भक्ति में डूबे रहना उन्हें बहुत ही पसंद था। पर ये हिरण्यकश्यप जी से देखा नहीं गया। उन्होंने प्रहलाद जी को बहुत समझाया कि तू मेरे होते हुए तू दूसरे को क्यों मतलब मान रहा है, तू मेरे को मान। और प्रहलाद जी तो जानते थे मेरे पिता गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो नहीं मानते थे। उन्होंने प्रहलाद जी को, अपने सुपुत्र को ही मारने की चेष्टा करी। उन्हें पागल हाथी के आगे छोड़ना हो, पूरा युद्ध में छोड़ देना हो, मार देना हो, बहुत ही कोशिश की गई। कि हर कोशिश नाकाम रहने के कारण हिरण्यकश्यप जी को एक सुझाव आई कि उनके ही बहन, जिनका नाम होलिका था, उन्हें एक वरदान था कि वो कभी अग्नि में नहीं जल सकते। तो उन्होंने, जैसे हमारे जा रहे हैं जो होलिका दहन के लिए जो जलावन लगता है, जो हमारे बिहारी खेती से जो जलाया जाता है, जो अपने फसल को बलिदान करके, जो मतलब फसल को लगा के जलाते हैं, फसल होने की खुशी में, वही सब लेना। हर एक फसल की एक बीज लेना पड़ता है। तो वही सब हम लेने जा रहे हैं, जो जलावन लगता है होलिका दहन के लिए, वही हम सब कोई लेने जा रहे हैं। देखिए, अब हम लोग को मिल नहीं रहा है। जो अरहर की दाल होती है, उसकी पेड़, जो अरहर की पेड़ होता है, पहले वो लेना होगा। तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक। देखो हम लोग खोजने में लगे हैं, देखो कहाँ से कहाँ आ गए, बट कहीं दिख ही नहीं रहा वो अरहर की पेड़, कहीं दिख ही नहीं रहा। उसी की खोज में हम सब कोई लगे हैं। देखो, और खोज करके ही जाना है। नहीं रहा है, दिख रहा है, बट सारे नदी के उस पार है, और हमारा गांव नदी के इस पार है। नदी के उस पार जाना होगा। माना है गाइस, रहर तो कहीं नहीं मिली, बट नदी के उस पार मिल रहा है। देख रहे हो, नदी के उस पार। इस पार मेरा घर है। देख रहे हो, नदी के उस पार हम सब कोई जा रहे हैं अरहर लेने। देखो ना, हमारे पूरे गांव में नहीं मिली, तो हमें मजबूरन नदी पार करके जाना पड़ रहा है। देखो नदी, देखो नदी। अभी पानी देखो, अभी पानी तो बहुत कम हो गया है। कौन को लेगा कोई हो? ठीक है गाइस, देखो यहाँ बाप रे, बहुत खाल बुझा। यहाँ पे देखो कितना गड़ा है ये। वाह, देखो हम लोग उस गांव से आ रहे हैं। इस गांव वाले हमें हमारे आगे अरहर चोरी करने। देखो अरहर अभी फैलाया हुआ है, पूरा अभी फलने के लिए स्टार्ट है, अभी फलेगा। और फिर भी हम लोग मजबूरन परंपरा के अनुसार लेके जाना होगा। ठीक है, हम 3 फसल तो ले लिए, अरहर, मसूर और केराव। अब 2 फसल और बाकी है, गेहूं और जौ। 2 फसल बाकी है, तब हो गया फिर होलिका दहन। देखो आज ग्रहण भी है, आज ग्रहण भी है। बैठ के ऊपर करते रहे, इधर था नीचे ला था ना। चलो
बाय। अब होगी आपकी होली का दिन। हम लोग देखो होली के लिए कितने एक्साइटेड हैं। नदी के उस पार तक आ गए, हमारे गांव में नदी के उस पार। पहला फसल अरहर चोरी करके जा रहे हैं, चोरी नहीं लेकर जा रहे हैं। और दूसरा फसल केराव और मसूर, तो बाकी सारा फसल लेके जाना आपको। 3 उधार है, उखाड़ 3 उधार जाओ, नहीं मिल जाए यार। हाँ हाँ, हो गया 5 फसल हो गए, 6 हो गए। गेहूँ उखाड़ ले, ठीक। बस इतना ही था होली का दिन। अगर नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए होली पे तो उसका भी ब्लॉग बना देंगे, होली कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर